मेरे प्यारे देशवासियों, आप ही देश के मालिक हैं और आप 1947 से लेकर 2024 तक ये नेता लोग लोकतंत्र का महापर्व बताते हैं, तो ये लोकतंत्र का महापर्व नहीं है, ये लूटतंत्र का महापर्व है। 1947 से लेकर 2024 तक जो है हम लोग इनके इस लूटतंत्र के शिकार हुए हैं और आज भी हम लोग गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और बहुत सी समस्याएं हैं जिनसे हम लोग जो है बहुत ही परेशान और बहुत ही जो है मुसीबत में आ गए हैं। तो हम ये कहते हैं, ये लोग चिल्ला रहे हैं कि ये लोकतंत्र का महापर्व है। लोकतंत्र का महापर्व होता तो आज हमारे देश में ये समस्याएं जो हैं वो ख़त्म हो गई होती। इसको तो इन नेताओं ने लोकतंत्र का महापर्व बना दिया और हर नेता, हर मंत्री, हर जो है प्रधानमंत्री हो, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे कैबिनेट मंत्री के लोग हों, ये सब अरब खरबपति हो गए हैं। अभी देखिए, अभी पेपर में आया हुआ है कि हमारे देश के सबसे बड़े जो है पूंजीपति हैं, जो हमारे अनिल अंबानी हैं, इनके पास 116 अरब डॉलर की संपत्ति है। ये भारत के पहले पूंजीपति हैं। उसके बाद दूसरा जो है आया है गौतम अडानी का। इनके लिए जो है कहा गया है ये भारत के दूसरे जो है पूंजीपति हैं, इनके पास 84 अरब डॉलर की संपत्ति है। देखिए, हमारे लोकतंत्र का पर्व का ये नाम देते हैं, लेकिन लोकतंत्र के पर्व में ये नेता लोग जो बहुत ही अमीर हो जाते हैं। चाहे ये मुकेश अंबानी हो, चाहे ये जो है अनिल अंबानी हो, ये सब गुजराती हैं। और जाने कितने जो है गुजरात के रहने वाले जो हमारे मोदी के मित्र हैं, वो जाने कितना पैसा लेकर भाग गए हैं। और मोदी में इतनी हिम्मत नहीं है कि उनसे वो पैसा वसूल कर सके। इसके बाद आप देखिए कि जो काला धन ये कह रहे थे विदेश से लाएंगे, हर आदमी के 15-15 लाख खाते में डालेंगे। उसके बाद ये कह रहे थे अच्छे दिन लाएंगे और ये कह रहे थे कि हम जो है 2 करोड़ रुपया हर साल जो लोगों को रोज़गार देंगे, 24 घंटे बिजली आएगी, 24 घंटे पानी आएगा। बिजली तो इसके पहले नेहरू के समय में बहुत बढ़िया आती थी। नेहरू ने जब यहाँ का जो है शासन संभाला तो उस समय जो है यहाँ पे 34 करोड़ माने आबादी थी। 34 करोड़ आबादी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 24 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाल कर जो है वो माने जो है माने ऊंचे जो है माने ऊंचे जो है समझ लो रसातल में लाए। ऊंचे जो है समझ लो ऊंचे जो है वो माने उनको उच्च स्तर का दर्जा दिया और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खोली गई, चाहे वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो, चाहे वो बैंक की हो, चाहे वो मिलों की हो, चाहे वो आपकी जो है समझ लो और भी कंपनियां सरकारी हो, उन्हें खोलकर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है माने 10 करोड़ लोगों को रोज़गार दिया और भारत का शासन अच्छा बनाया। हम तो जब देखते हैं मोदी जब से आए हुए हैं, नेहरू की बुराई और जो कांग्रेस की बुराई इतना करते हैं, पता नहीं इनको इनसे कितनी दुश्मनी है। उन्होंने 55 साल में बना के भारत को एक जो है समृद्धशाली भारत बनाया। आपने उनकी सब संपत्ति को बेच डाला, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो जो है एयरफोर्स का हो, चाहे वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो, चाहे वो पोर्ट हो, सब आपने जो है जितना भी है सब आपने जो है एक ही आदमी को दे दिया। इससे क्या है, आम आदमी को महंगाई का सामना करना पड़ रहा, वो मनचाही अपनी कीमत लगा कर बेच रहा। अब बिजली डिपार्टमेंट देखिए, जितना भी कोयला जो है बाहर अडानी जी खरीद रहे हैं, तो मोदी जी ने कह दिया है कि जितना भी कोयला जो है बिजली बनाने में लगेगा वो सब आप जो है हमारे अडानी भाई से खरीदे। अडानी भाई जो है मनमानी ले रहा। अभी जितना भी जो है अनाज है, दाल है, चावल है
और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो अपने यहाँ जो है कम आत्मनिर्भर नहीं है। हम विदेशों से मंगाते हैं, चाहे वो रक्षा सामान हो, चाहे वो जो खाने का सामान हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, चाहे वो मेडिसिन हो। आज भी हम जो है विदेशों पर निर्भर हैं। हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय कहा गया था कि हमारा देश जो है अपना इंडिया जो है बिल भी जो है सॉवरेन, वो जो है माने संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा। लेकिन नेता हमारे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो गए। भारत आज भी गरीब हो गया। इनके नेता जितने आज़ादी से लेकर आज तक हमारे कांग्रेस ने जो है 55 साल राज किया, न तो किसी ने, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री हो, चाहे वो मोरारजी देसाई हो, चाहे वो अटल जी हो, चाहे वो बीपी सिंह हो, चाहे चरण सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर जी हो, इन लोगों ने कभी भी जो है हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू की बुराई नहीं की। पता नहीं हमारे नरेंद्र मोदी को क्यों इतनी जो नफरत है उनसे। अरे उन्होंने जो किया, जो कमी भाई है, उसको जनता ने आपको भेजा हुआ है। आप उनकी कमी को पूरा करें ना, पूरा करके आप अपना नाम रोशन करें। आप जो है देश के यशस्वी बने, आप देश के जो है महान बने। आप बुराई करने से क्या है। अब हम देख रहे हैं कि आप 2024 के चुनाव में आप इतने डरे हुए हो क्योंकि आपके इतने काले कारनामे हैं। पहला तो घोटाला तो आपने 1900 जो है आपने 68 में किया, विश्व हिंदू सेना बनाई, और जो है विश्व हिंदू सेना बनाकर जितना भी चंदा आपने इकट्ठा किया करोड़ों, वो अपने घर में जाके गाड़ दिया आपने। और उसके बाद जो है आपने 2016 की जो रिपोर्ट आई है हमारी कैग की, वो केजी बेसन की है, जिसमें आपने कहा था इसमें 20 अरब की गैस निकलेगी, उसमें गैस निकली नहीं। और 20,000 करोड़ रुपया जो है वो गुजरात की हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी को आपने उधार बैंक से दिलवा दिया। ना गैस निकली और ना उधार का पैसा आया। कैग कह रहा इसमें हमारे जो है गृह राज्य मंत्री जो है अमित शाह और जो हमारे उस समय के जो है माने सीएम गुजरात के नरेंद्र मोदी 20,000 करोड़ की माने घोटाले में है। ये कैग की रिपोर्ट है, 2016 की है, ये गुजरात की है, जिसमें इन्होंने बड़े लंबे लंबे वादे किए थे, लेकिन गैस नहीं निकली, ना गैस आई और ना उधार का पैसा आया। तीसरा जो अभी कहा गया है कि हमने गूगल से पूछा मोदी के ऊपर जो है कितना घोटाला, वो बोला कि इन्होंने जो है गुजरात में जो है 10 करोड़ समथिंग रुपए का जो है इन्होंने जो है उसका हिसाब नहीं दिया हुआ है। ये भी इनके ऊपर घोटाला है। इसके पहले अटल जी के ऊपर जो है 1 से लेकर 47 घोटाले थे। इनके ऊपर जो कैग बता रहा जितनी भी इनकी योजनाएं हैं और जितने भी इनके प्लान हैं और जितने भी इनके वादे हैं सब झूठे हैं, सब में घोटाला है। किसी चीज़ में ऐसा नहीं ना कि घोटाला न हो। अब ये घोटाले की वजह से इतना डरे हुए हैं कि हम हार गए तो हम जेल जरूर जाएंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप जो है इस लोकतंत्र के महापर्व में मत पड़े। 1947 तक क्या आपकी जो है कमल लो बुनियादी सवाल पूरे हो सके? क्या आपको रोजगार मिल सका? क्या आपकी महंगाई दूर हो सकी? क्या देश में भ्रष्टाचार दूर हो सका? आप जिस भी सरकारी कर्मचारी विभाग में जाओ, बिना पैसा लिए काम ही नहीं होता। जितनी भी आप अदालतों में जाओ, वहाँ भी जो है बैठे हुए अफसर बिना पैसा लिए जो काम ही नहीं करते। वो कहते हैं मैं जाता हूँ केस कराने के, मैं इनकम टैक्स में जाता हूँ, एक्साइज में जाता हूँ, उसके बाद जो है मैं कोर्ट कचहरी में जाता हूँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक भी देखता हूँ, तो वहाँ जो है ARO है वो पहले ही पैसे मांगता कि लाइए हम आपकी फाइल कंप्लीट कर रहे हैं। अब उसमें जो है इतना पैसा लग जाता कि आम आदमी जो है न्याय नहीं पा पाता। अभी कई जजों ने कहा हुआ है कि हमारे न्याय में देरी जो है हमारी जनता को, आम जनता को न्याय ना मिलने के समान है। अभी 20 जो है सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे केंद्र की सरकार जो है माने वो हाई कोर्ट के जजों को, सुप्रीम कोर्ट के जजों को माने अपने मनमानी काम करवाने के लिए, अपने मनमानी मुकदमे को पक्ष में कराने के लिए जो है माने हमारी जो है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को जो है को नीचे दिखाना चाहते हैं, वो अपने ढंग से काम कराना चाहते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं ये लोकतंत्र नहीं है,
ये जो है लोकतंत्र का महापर्व नहीं ना, ये लूटतंत्र का महापर्व है। आप लोग जो है देश के मालिक हैं, ये लोग जो है 5 साल के लिए आते हैं और उसके बाद जो देश में कब्जा करके निकल जाते हैं, इनकी कोई देनदारी नहीं पड़ती है। आज हमने पूछा कि अमित शाह के पास कितना पैसा है, गूगल बताता है 40 करोड़। अभी जो 21/4/2024 को हमारे अमित शाह ने 36 करोड़ रुपए का जो है समझ लो अपनी संपत्ति बताई है। जाने कितने गहने बताए, जाने कितने जो है इन्होंने जो है माने सोने के गहने बताए। उसके बाद जो है इन्होंने जो जाने कितनी चांदियाँ बताई हैं और जाने कितने जो है हीरे बताए। इस प्रकार से जो ये शख्स पहले जो है, ये शख्स पहले जो है जब ये सरकार में नहीं था, इसके पिताजी जो प्लास्टिक की दुकान करते थे, आज इतने अरब का मालिक हो गया ये है। तो ये लोग जो है हमारे लोकतंत्र का ये महापर्व नहीं ना, ये लूट का है। आप देखिए इसके पास जो योगी पास 2,85,00,000 रुपये है। और उसके बाद नरेंद्र मोदी के पास देखिए, इसके बाद 2,33,00,000 रुपया है। अरे इसके पास तो इतना पैसा है जितना ये पैसा अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी और जो है हमारे जो है गौतम अडानी के पास है। ये कम से कम अरबों रुपए, करोड़ों का मालिक है। अभी देखिए बजट आया हुआ, इसमें 45 लाख करोड़ रुपया इसने लिया। 2014 से माने 10 साल तक 10 जो बजट आए, 10 जो है आम बजट आए, जाने कितना पैसा जो इसने लिया। फिर उसके बाद जो है अभी कैग की रिपोर्ट आई कि मोदी जी ने जितना भी पैसा अलॉट किया है हर मद में, उतना इन्होंने खर्चा ही नहीं किया हुआ। बाकी पैसा तो ये अपने चुनाव जीतने में लगा देते। अभी यहाँ अमित शाह आए थे और जितने भी विपक्ष के लोग हैं उनसे कह गए थे कि आप लोग जो है अपना नामांकन वापस ले लीजिए, आपको जितना कमाई होनी है मैं आपके घर पहुँचा देता हूँ। यही सूरत में हुआ, सूरत में भी यही हुआ कि वहाँ के जितने भी कांग्रेसी थे सब लोगों ने जो है अपना नामांकन वापस ले लिया, क्योंकि उनके घर में पैसे पहुँच गए। इसी प्रकार से इंदौर में हुआ, इंदौर में भी कांग्रेसी जितने भी बच के उम्मीदवार थे सबने जो है अपना जो है नाम वापस ले लिया और जो है उनके घर में पैसे पहुँच गए। अब तो ये हो गया कि माने उम्मीदवार विहीन चुनाव हो रहा है, उम्मीदवार विहीन। ऐसा यूपी में ही होना। अभी 4 अप्रैल को मोदी जी आएंगे, अभी अमित शाह कह गए यहाँ से विरोधियों से कि भाई आप लोगों को जितनी कमाई होनी है 5 साल में हमसे अभी ले लो, और उसके बाद जो है माने जो सांसद ने दी वो भी ले लो, लेकिन आप जो है अपना उम्मीदवार से नाम हटा लीजिए। अब तो ये उम्मीदवार विहीन का धंधा चल रहा। ईवीएम में अभी क्या हुआ, ईवीएम के लिए जनता शोरगुल मचा रही थी, वो कह रही थी ईवीएम ठीक नहीं ना। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इनके पक्ष में फैसला कर दिया। फैसला ये कर दिया कि ईवीएम में कोई भी गड़बड़ी नहीं ना, ईवीएम में कोई भी गड़बड़ी नहीं ना, न तो वो 100% जो है उसका मिलान हुआ, और जो पहले के चुनाव की प्रथा थी वो भी अब नहीं चलेगी। इस प्रकार से जो है हमारे जो DY चंद्रचूड़ ने उन्होंने फैसला दे दिया। इसी प्रकार से उन्होंने फैसला और दे दिया कश्मीर के 370 का, वो भी इन्होंने कह दिया तो 370 का जो है प्रावधान सही है, जो केंद्र सरकार ने किया है वो सही है। 370 जो है हटना चाहिए कश्मीर से। अब यहाँ पे जो है हम चुनावी चंदा के बारे में आते हैं। चुनावी चंदा में 6,600 करोड़ रुपया जो है हमारे मोदी साहब को मिला, और इससे कम जो है और अन्य पार्टियों को मिला हुआ है। आप देखिए इस तरह से जो है ये पैसे जो है जनता को बर्बाद करके चुनाव जीतना चाहते हैं। हमारा तो निवेदन ये है कि एकल सरकार होनी चाहिए। ये लोकतंत्र से कोई फायदा नहीं, ये तो लूटतंत्र का महापर्व चल रहा है। सपा भी चाहती है कि हमारी दुकान चलती रहे, भाजपा भी चाहती है हमारी दुकान चलती रही, कांग्रेस भी चाहती है कि हमारी दुकान चलती रही। जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं वो चाहे वो सत्ता की पार्टी हो चाहे वो, कोई भी अपनी दुकान नहीं बंद करना चाहता है, कोई भी अपनी दुकान नहीं बंद करना चाहता है। अब तो हमारे जो है NDA सरकार ने जो है ED है, CBI है, CID है, ये सब डाल के जो है जनता की जेब से पैसा निकाल रही है। उस समय वो कह रही थी 2014 में 15-15 लाख रुपया जमा कर रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि जितना भी CBCID और जो ED है का पैसा जो है हमने माने भ्रष्टाचार का लोगों से छीना है वो सब हम जनता में बांट देंगे। ये भी देखिए दूसरा जुमला है।
इस तरह से हम आपको कहना चाहते हैं कि इस लूटतंत्र के महापर्व को बंद करिए और लोकतंत्र के महापर्व हमारे जो है नेहरू हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, मोरारजी देसाई हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हैं, चरण सिंह हैं और उसके बाद जो है विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जिस अच्छे ढंग से हमारे देश को चलाया। अब मैं तो आपको ये बताना चाहता हूँ, मोदी को क्या अनुभव है? मोदी को अनुभव है नहीं ना जितना कि हमारे राहुल भैया को अनुभव है। वो 2004 से 2014 तक जो है हमारे देश को चलाते रहे, इनको क्या अनुभव है? और उल्टी सीधी बात कहना, किसी का अपमान करना ठीक बात थोड़ी होती है। इसी प्रकार से मैं 10 साल तो हमारे राहुल भैया ने चलाया, जितना अनुभव उनको है उतना मोदी कहाँ है? मोदी तो अभी फर्स्ट एक्सपीरियंस है इनका, 10 साल भी नहीं पूरे होने वाले हैं। आप देखते जाइए। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।